ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं राजकुमार परम कल्याण साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि बिना नहाए बिस्तर पर लेटे लेटे आप साधना कर सकते हैं। कोई साधक बिना नहाए बिस्तर पर लेटे लेटे मंत्र जाप करता है तो उसकी पूजा फलित होती है या फिर नहीं। इष्ट देव उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं या फिर नहीं। हम आपको यह जानकारी विस्तृत रूप में बताने की कोशिश करूँगा और आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक इस जानकारी को स्वीकार करेंगे। उससे पहले आपसे हमारा निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला प्रत्येक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। साथियों, आपको इस वीडियो में जो जानकारी प्राप्त होती है, हो सके तो अपने यार दोस्तों में भी इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो मित्रों, अब बात करते हैं उस चर्चा पर जिसकी वजह से यह वीडियो हम लेकर के आए हैं। मित्रों, जब कभी किसी व्यक्ति के सामने कोई ऐसी परिस्थिति आ जाती है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि वो विधिवत तरीके से स्नान नहीं कर पाता है, जैसे कि वो बीमारी से ग्रसित है, चारपाई से उठ भी नहीं पा रहा है और वो कोशिश करता है कि हम कोई भी मंत्र है उस मंत्र का जाप करें। जैसे कि मान लीजिएगा ओम नमः शिवाय ही मंत्र है। अगर वृद्धावस्था में जो व्यक्ति चारपाई से नहीं उठ पाते हैं या किसी बीमारी से ग्रसित हैं या उनका समय वृद्धावस्था की अवस्था से गुजर रहा है, उनकी शारीरिक अवस्था बहुत ही कमज़ोर है, फिर भी वो मंत्र जाप करते हैं, उनका मन नहीं मानता है, वो पूजा पाठ करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते हैं, परंतु वो करना ज़रूर चाहते हैं। ऐसा व्यक्ति भाव में डूबा रहता है, निरंतर भक्ति में डूबा रहता है। वो अपने इष्ट से बहुत ही प्रेम करता है। अपने इष्ट देव को मंदिर में जाकर के पुष्प चढ़ाना चाहता है, अपने इष्ट को मंदिर में जाकर के भोग देना चाहता है, धूप दीप करना चाहता है या नाम जाप या फिर मंत्र जाप करना चाहता है, परंतु उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है। ऐसे में मन बहुत संशयग्रस्त हो जाता है कि अगर मैं अपने शरीर से ठीक होता, शरीर से स्वस्थ होता तो आज मैं भी नहा धो करके उस मंत्र का जाप करता जिस मंत्र का जाप वर्षों से मैं करते आ रहा हूँ। क्या इस तरह बिस्तर पर पड़े पड़े पूजा हमारी स्वीकार की जाएगी? क्या हमारे देव हमारी पूजा स्वीकार करेंगे? ऐसा संशय हमारे दिमाग में रहता है। भले ही हमारे देव पूजा को स्वीकार कर रहे हों, फिर भी हमारे संशय यही रहता है, हम स्नान नहीं कर पाते हैं, पता नहीं हमारे देव हमारी पूजा को स्वीकार करेंगे या फिर नहीं करेंगे। इस परिस्थिति में हमें समझना होगा कि पूजा के विषय में, मन के विषय में और शरीर के विषय में भक्त तो चाहता है कि वो अपने घर के मंदिर में ही पूजा करे, परंतु ना तो वो नहा पाता है, ना बैठ पाता है, उसका शरीर अशुद्ध है। क्या अशुद्ध शरीर के साथ भगवान पूजा स्वीकार करेंगे? तो सबसे पहले हमें मन को समझाना होगा। पहले कभी मन चाहता था, शरीर वैसा करता था, लेकिन अब शरीर अस्वस्थ है। अब शरीर वो जो मन करता है वो नहीं कर पाता है।
स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके स्वच्छ शुद्ध तरीके से आसन मंदिर में आसन लगा करके मंदिर में धूप जलाता था, वो सब कुछ करता था। तब यह शरीर वैसा ही करता था जैसा मन बताता था, मन करता था। मन को बड़ी तसल्ली होती थी, क्योंकि शरीर पर मन का ही तो नियंत्रण है। और भक्त का मन कैसा होता है? भक्त का मन कैसा होता है? सुबह जल्दी उठेगा, स्नान करेगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करता है और बड़े ही स्वच्छ शरीर से पूजा करता है। मन की भावना अपने प्रभु के सम्मुख बैठ करके उन्हें अपनी मन की भावना से, अपने मन का भाव से वो बात बताता है जो उसके अंदर चलती है। मन ये चाहता है सुबह उठे, धूप दीप करता है। ऐसा क्यों करता है? उसने सुन रखा होगा कि शुद्ध शरीर से पूजा पाठ करना चाहिए। यह सदियों से परंपरा चली आ रही है कि शुद्ध शरीर से पूजा पाठ करना चाहिए। हर कोई कहता है, हर कोई महापुरुष ज्ञानी हर कोई कहता है शरीर शुद्ध होना चाहिए। कोई अरे गांव में आपका श्रीमद् भागवत का कोई कथा वाचन चल रहा है, फिर वहाँ भी हमारे जो उसमें गुरुजन जो हमारे कथा वाचक होते हैं, वो भी सुबह को हवन करवाते हैं। वो भी कहते हैं कि सुबह नहा धो करके आइएगा, तब हवन में शामिल होइएगा। हर कोई कहता है नहा धो करके आना, मन शुद्ध करके आना, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आना, तभी आपकी पूजा स्वीकार की जाएगी। यह मन में इतनी गहराई से हमारा मन अंदर सोच लेता है, अपने अंदर बिठा लेता है कि हमें शुद्ध होकर के, जब हम शुद्ध होकर के पूजा स्थल में जाएंगे तभी हमें हमारे इष्ट हमारी पूजा स्वीकार करेंगे। और स्नान किए बिना अगर हम पूजा में जाते हैं तो पूजा फलित नहीं होती है। ऐसा ठीक है? ऐसा हमारे वेद पुराणों में यही है कि जब हम पूजा में जाते हैं, जब हम शुद्ध होकर के जाते हैं, तभी हमारी पूजा फलित होती है। अगर अगर मनुष्य अगर शरीर से स्वस्थ है, हाँ तो उसके लिए तो ठीक है, लेकिन जो शरीर से स्वस्थ ही नहीं है वो बेचारा क्या कर सकता है? ऐसी भावना मन में गहराई तक बैठ जाती है। तो मित्रों, मन को इस अवस्था से बाहर निकालना होगा। कैसे उसे बाहर निकालें? तो मित्रों, एक रहस्य की बात आपको बता दें कि परमात्मा हमारी हर बात सुनता है और ईश्वर तक सब कुछ पहुंचाता है। परमात्मा हमारी हर बात सुनता है और हमारी हर बात परमात्मा तक पहुंचती है। आप चाहे मानो या फिर ना मानो। साथियों, जो हम कार्य करते हैं, अच्छे कार्य करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, ये मत सोचिएगा कि हमारा परमात्मा नहीं जानता है। कौन देखता है? वो सब देखता है। हमारे भगवान सब कुछ देखते हैं। यदि आप भावपूर्ण मानसिक स्थित में जो चाहोगे, यानी मन से इंसान शुद्ध होना चाहिए। हमारे भगवान का इस स्थूल शरीर के क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं है। मित्रों, खूब अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, भगवान को हमारे स्थूल शरीर के क्रियाकलापों से कोई लेना देना नहीं है। उसे जिस स्थिति में हमारा शरीर उसकी अनुरूप चलता है और बगैर शुद्धिकरण किए बेड पर लेटे लेटे अगर वो पूजा करता है तो वो भी स्वीकार की जाती है। आलस में अगर वो पूजा करता है वो अशुद्ध होता है। अगर
शुद्ध तरीके से मन को अच्छा करके अगर वो पूजा करता है तो उसकी पूजा अवश्य स्वीकार की जाती है, अवश्य स्वीकार की जाती है।